क्या हाल बच्चा पार्टी। आ गए हम नाइन्थ क्लास कावेरी बुक का 5वां चैप्टर पढ़ाने, जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज का मीनिंग है कि एक ऐसी दुनिया जिसमें कोई सीमा ही ना हो कि इंसान क्या कर सकता है या कोई क्या कर सकता है। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तूने कभी किसी ऐसे आदमी के बारे में सुना है जिसकी दोनों टांगे नहीं है लेकिन 310 किलो का वजन उठा लेता है? एक आदमी जिसकी एक टांग नहीं है लेकिन 5 फीट हाई जंप मारता है। एक औरत जिसके शरीर को ट्रक कुचल कर निकल गया, दोनों हाथ पैर बेकार हो गए, लेकिन वो गोल्ड मेडल जीतती है साइकिलिंग। सुनिए ऐसी कहानियां, मैंने सुनी है। पैरा ओलंपिक्स में ऐसी ही कहानी वाले लोग जाते हैं। पैरा ओलंपिक्स, उम्मीद है आपने ये देखा होगा, और मैं यही सवाल आपसे दोबारा दोहराऊंगा कि क्या आपको इनके बारे में समझ आया कि ऐसे भी इंसान एग्जिस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, हम जो आज ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ये इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ये ऐसे ही लोगों के बारे में है जिनके पास एक डिसेबिलिटी, मतलब एक शारीरिक कमी के कारण फिर भी वो आम लोगों से कई ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना ये चैप्टर। एवर वंडर what happens when incredible athletes defy the odds and showcase their exceptional skills on a global stage? तो ये चैप्टर एक सवाल के साथ शुरू हुआ। क्या कभी आपको आश्चर्य हुआ है कि जब अच्छे एथलीट्स हरा देते हैं, डिफाई कर देते हैं किसको, ऑड्स को, मतलब जो अजीब सिचुएशंस होती है उनको, एंड शोकेस देयर एक्सेप्शनल स्किल्स ऑन अ ग्लोबल स्टेज, और जब वो एक विश्व स्तर पर पूरी दुनिया को दिखाते हैं अपनी ये जो काबिलियत होती है, तो क्या होता है? वेल एंटर द वर्ल्ड ऑफ पैरालंपिक गेम्स। तो वहां पे पैरा ओलंपिक गेम्स होते हैं बच्चों। तो पैरा ओलंपिक इज डिफरेंट फ्रॉम आर ओलंपिक गेम्स, क्योंकि पैरा ओलंपिक्स स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनमें कोई डिसेबिलिटी है, लाइक कुछ भी हो सकता है वो। A thrilling celebration of resilience and extraordinary talent of athletes with locomotor, sensory और intellectual disabilities। तो ये जो रेजिलियंस है, मींस किसी की एबिलिटी होती है किसी भी परिस्थिति से बाहर निकलने की, उसकी बात करी जा रही है। वो टैलेंट जो एथलीट्स के पास है, और ये जो एथलीट्स होते हैं ना बेटा, इनके में या तो लोकोमोटर, लोकोमोटर में क्या होता है, बोन्स, जॉइंट्स और मसल्स आते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स आपको पता है, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज मतलब जो ब्रेन से रिलेटेड डिसेबिलिटीज होती हैं। तो इन तरह की जो डिसेबिलिटीज होती है, इनसे जुड़े जितने भी लोग हैं वो पैरा ओलंपिक्स में पार्ट लेते हैं, अगर वो एथलीट भी हैं और उनको ये प्रॉब्लम्स भी हैं, ये डिसेबिलिटीज भी है। पैरा ओलंपिक्स गो बियॉन्ड कॉम्पिटिशन। पैरा ओलंपिक्स कंपटीशन से अलग है, टू क्वेल स्टेरियोटाइप्स एंड रीडिफाइन पॉसिबिलिटीज, क्योंकि ये सिर्फ जीत हार का नहीं है, ये एक स्टीरियोटाइप, मतलब एक जो रूढ़िवादिता चली आ रही है, मतलब जो पुरानी सोच चली आ रही है कि एक विकलांग कुछ नहीं कर सकता, एक शारीरिक रूप से कोई अगर उसको प्रॉब्लम है तो वो कुछ नहीं कर सकता, उसको बदलना है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। भारत डेब्यू इन द पैरा ओलंपिक डेट्स बैक, कि जो भारत का डेब्यू था पैरा ओलंपिक, मतलब स्टार्ट हुआ 1968 से, मतलब 1968 से भारत ने पैरा ओलंपिक में पार्ट लिया। एंड द फर्स्ट मेडल वाज क्लिंच इन स्विमिंग इन 1972, एंड 1972 में पहला मेडल जीता इंडिया ने। सिंस देन मेनी इंडियन पैरा ओलंपियंस हैव ब्रॉट इनक्रेडिबल ऑनर टू आवर कंट्री। तो तब से कई सारे इंडियन पैरा ओलंपियंस हैव ब्रॉट इनक्रेडिबल ऑनर टू आवर कंट्री। बहुत सारे मेडल्स तब से आना स्टार्ट हुए। पहला कब आया था? 1972 में, वो भी किसमें? स्विमिंग में। वन सच पैरा ओलंपियन डॉक्टर दीपा मलिक। तो ऐसे ही एक पैरा ओलंपियन है जिनका नाम क्या है बेटा? डॉक्टर दीपा मलिक। अब खेल रत्न, जिनको कौन कौन से अवार्ड मिले? खेल रत्न, अर्जुना अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, has left an indelible mark on innumerable aspiring athletes। मतलब इतने सारे अवार्ड जिनको मिले हैं दीपा मलिक को, उन्होंने एक ऐसा निशान छोड़ा है किस पे? एस्पायरिंग एथलीट्स पे, जो एथलीट्स अभी बनना चाह रहे हैं, मतलब जिन्होंने अभी ओलंपिक खेलना चाहते हैं, पैरा ओलंपिक्स, तो उनके लिए एक तरह से ये उम्मीद बन गई है। तो इनका इंटरव्यू छोटा सा डाला है, तो उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। इंटरव्यूअर:
इंटरव्यूअर कहता है, नमस्ते मैम, इट इज माई प्रिविलेज टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट अ फेमस पर्सनैलिटी इन द सच ऑफ पैरालंपिक्स सच एज यू। कि नमस्ते मैम, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज आपसे मिलने का मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, फेमस पर्सनैलिटी की, आप इतनी फेमस हैं और वो भी पैरा ओलंपिक के जो दुनिया है इसमें, सच एज यू। डॉक्टर मलिक नमस्ते। तो हमारी दीपा मलिक भी कहती है, नमस्ते, बिलीव मी आई एम ट्रूली ऑनर्ड, कि मुझे भी अच्छा लगा आपसे मिलके। इंटरव्यूअर, you have been listed as one of the 10 most inspirational women para athletes globally। कि जो दीपा मलिक है ना बच्चों, ये टॉप 10 में आई हैं इंस्पिरेशनल विमेन पैरा एथलीट्स में। पैरा एथलीट्स मींस वही पैरा ओलंपिक्स से रिलेटेड। तो जो मतलब इंटरनेशनल लेवल पे टॉप 10 विमेन की जो लिस्ट बनी है उसमें हमारी इंडिया की दीपा मलिक भी हैं। by the International Paralympics Committee. How did you brave the odds to be who you are today? तो इंटरव्यू कहता है कि आपने कैसे अपनी सारी परिस्थितियों को मतलब हराया जो आप आज ये बन गई। डॉक्टर मलिक कहती है, आई वॉज 29, कि मैं 29 साल की थी। एन ऑफुल ट्रेजेडी स्ट्रक मी व्हेन आई वॉज डायग्नोज्ड विद स्पाइन ट्यूमर। तो 29 साल की जब ये थी तो इनके साथ एक ट्रेजेडी होती है बच्चों। ट्रेजेडी कैसी? इनको एक स्पाइन का ट्यूमर हो जाता है, एक रीढ़ की हड्डी में इनको कुछ ट्यूमर हो जाता है। आई अंडरवेंट अ सर्जरी, तो इनकी एक सर्जरी होती है। बट मिसफॉर्चून रेज्ड इट्स अगली हेड अगेन, कि जो बदकिस्मती थी दोबारा आती है। द डॉक्टर्स डिक्लेयर्ड, डॉक्टर्स ये कह देते हैं दैट आई वुड बी बाउंड टू अ व्हील चेयर, और दीपा मलिक अब कभी चल नहीं सकती और वो हमेशा व्हील चेयर पे रहेंगी फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ, पूरी उनकी जीवन। एज आई वॉज पैरालाइज, क्योंकि वो पैरालाइज हो चुकी थी वेस्ट डाउन, कमर से नीचे। आई हैड टू चॉइसेस, तो अब इस हाल में अब उनको पता था उनकी नीचे की बॉडी अब काम नहीं करेगी, उनको जिंदगी भर व्हील चेयर पे, तो उनके पास दो चॉइसेस थी। स्क्वेंडर माई लाइफ इन रिमोर्स, और पहली तो कि वो अपनी बर्बाद कर ले क्या जिंदगी को, रिमोर्स मीन्स पछतावे में, या फिर ट्रांसफॉर्म इट टू अ वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटी, जहां से हमारा चैप्टर का नाम भी लिया है। या फिर वो ये करें कि अपने जीवन को बदल दें और एक ऐसा मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, ऐसी चीज वो करके दिखाए। आई लव स्पोर्ट्स, मुझे प्यार है स्पोर्ट्स से। एंड हैड बीन अ स्विमर टू, और मैं स्विमर भी रही हूँ, मतलब 29 साल से पहले ये थी। सो आई डिसाइडेड टू स्विच टू पैरा एथलेटिक्स, तो वो पैरा एथलेटिक्स में शिफ्ट करती है। दिस इज हाउ माई पैरा ओलंपिक्स जर्नी बिगिन, इसी तरीके से मेरा पैरा ओलंपिक गेम चालू हुआ, मतलब इनकी सफर स्टार्ट हुआ। माई ब्रेक थ्रू मूवमेंट केम इन द 2016, तो 2016 में रियो पैरा ओलंपिक गेम्स में इनका जो पहला मेडल आया, व्हेन आई सिक्योर्ड द सिल्वर मेडल, जो सिल्वर मेडल था इन द शॉर्ट पुट इवेंट। इन हिंडसाइट आई फील इट वाज अ मोमेंट ऑफ पर्सनल विक्ट्री, और इनको मेडल लेकर, उस लेवल पे मेडल लेकर इनको बहुत बड़ी जीत महसूस हुई। एंड अ स्टेप फॉरवर्ड इन चेंजिंग परसेप्शन, और मुझे ऐसा लगा कि मैं अब ना सिर्फ जीती नहीं हूं, मैंने लोगों के जो परसेप्शन है, नजरिया है बच्चों, वो बदल दिया। मतलब लोग क्या समझते हैं अक्सर कि जो डिसेबल इंसान है वो कुछ कर नहीं सकता, बट इन्होंने उस नजरिए को चेंज करा। इंटरव्यूअर आगे कहता है, यू आर अ ट्रेल ब्लेजर। ट्रेल ब्लेजर का मीन्स आप एक तरह से लीडर हैं, नेता हैं, हीरो हैं, हीरोइन है। द फर्स्ट एवर इंडियन फीमेल पैरा एथलीट, आप पहली पैरा एथलीट है, फीमेल पैरा एथलीट है इंडिया की। एन एशियन गेम्स मेडल इन एथलेटिक्स, जिसने एशियन गेम्स मेडल जीता है एथलेटिक्स में। यू आर ऑल्सो इंडियाज फर्स्ट एवर फीमेल, आप इंडिया की पहली फीमेल हैं पैरा ओलंपिक्स मेडलिस्ट जिन्होंने कोई भी मतलब पैरा ओलंपिक्स में मेडल गेन करा है अक्रॉस एनी स्पोर्ट, किसी भी खेल में। एंड द लिस्ट ऑफ फर्स्ट, और मतलब हमारी दीपा मलिक बहुत ज्यादा फर्स्ट आई, मतलब फर्स्ट होता है ना, जैसे क्लास में फर्स्ट आते, तो ये बहुत चीजों में फर्स्ट थी बच्चों। इज नेवर एंडिंग, वो ऐसा लगता है खत्म ही नहीं होगा। यू हैव बीन बेस्टोड विद द सेवरल कोवेटेड अवार्ड्स टू, और आपको कई सारे ऐसे अवार्ड मिले, कवर्टेड मींस जिसकी चाह और भी लोग रखते हो, तो आपको मतलब वो अवार्ड मिले जिनकी चाह पूरी दुनिया रखती है। व्हाट डू दीज अकम्प्लिशमेंट्स मीन टू यू, तो अब आप बताइए कि ये जो आपने अचीव करा ये आपके लिए क्या मीन करता है। डॉक्टर मलिक, आई ट्रूली अप्रिशिएट दीज accolades that have been showered on me,
तो डॉक्टर मलिक कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत सच में मतलब अप्रिशिएट करती हूँ ये जितनी भी चीजें मेरे ऊपर मेरे साथ हुई, मैंने जो भी पाया। दीज अचीवमेंट्स आर आर टेस्टिमनी टू माई बिलीफ, ये जो अचीवमेंट्स है ये एक तरह से सबूत है टू माई बिलीफ, मेरे यकीन का, दैट फिजिकल लिमिटेशन, और उनका यकीन क्या है कि जो उनकी फिजिकल लिमिटेशन है, डोंट डिफाइन वंस पोटेंशियल, वो किसी का पोटेंशियल नहीं डिफाइन करती। और ये सच है बच्चों कि कोई अगर फिजिकली प्रॉब्लमेटिक है, मतलब अगर वो डिसेबल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा। मोर ओवर आई एम अ प्रोपोनेंट ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी। तो ये भी कहती है डॉक्टर मलिक कि मैं उस विचारधारा की समर्थक भी हूं जो ये सोचती है कि योग्यता मैटर करती है, डिसेबिलिटी मैटर नहीं करती। अगर आप डिसेबल भी हैं और आपके अंदर योग्यता है तो आप कुछ कर लेंगे, और ये सच है। इंटरव्यूअर, दैट्स इनक्रेडिबल, तो इंटरव्यूअर कहते हैं बहुत अच्छी बात है। कुड यू शेयर समथिंग अबाउट द चैलेंजेस, क्या आप कुछ चैलेंजेस के बारे में बताएंगे, यू फेस्ड इन योर जर्नी, जो आपने अपने सफर में महसूस करा, एंड हाउ यू ओवरकेम देम, और कैसे आप उससे बाहर आई। तो डॉक्टर मलिक कहती हैं वन ऑफ द सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फॉर मी वाज सोसाइटल परसेप्शंस। तो डॉक्टर मलिक के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बात क्या थी, ये जो सोसाइटी है ना, इसके जो परसेप्शंस है उसको चेंज करना, मतलब वो सबसे बड़ी दिक्कत थी। जैसे आप किसी को भी देखो, लोग कितना चढ़ाते हैं, छोटे मतलब बच्चे भी अगर होंगे और कोई अगर फिजिकल डिसेबल स्टूडेंट हो तो उसे कितना चढ़ाया जाता है, और ऐसा करना बिल्कुल गलत है, ठीक है। और आप सब भी स्टूडेंट हो तो प्लीज ऐसा कभी मत करिएगा, किसी भी फिजिकल डिसेबल बच्चे को कभी भी कुछ भी बुरा भला या उसका मजाक ना उड़ाइएगा, इट्स वेरी बैड। पीपल ऑफन अंडर एस्टिमेटेड माई एबिलिटीज, की जो लोग हैं अक्सर वो मतलब एस्टिमेट कम कर देते हैं एबिलिटीज को, मतलब मेरी योग्यता को कम पहचानते हैं, सिर्फ वो मेरे विकलांगता को देखते हैं, मेरे को व्हील चेयर पे देखते हैं और सोच लेते हैं कि कुछ नहीं कर पाऊंगी। ओवरकमिंग दिस रिक्वायर्ड नॉट ओनली फिजिकल स्ट्रेंथ बट ऑल्सो मेंटल रेजिलियंस, कि अगर आपको किसी चीज से बाहर आना है तो आपको सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है, आपको आपका जो दिमाग है वो भी जिद्दी होना चाहिए, उसमें भी मजबूती होनी चाहिए। आई एम्बेरेस चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज टू प्रूव माई कैपेबिलिटीज, मैं चैलेंजेस को पता है कैसे देखती हूँ, जैसे एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, ऐसा इनका कहना है। मैं अपनी कैपेबिलिटी जहां दिखा पाऊं, द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली कपल्ड विद माई फॉर्टिट्यूड, कि जो इनकी जो फैमिली थी उन्होंने भी सपोर्ट करा इनको, और ऊपर से इनकी जो ये जिद थी, जो इनकी दृढ़ संकल्प था, वो भी अलाउड मी टू टर्न ऑब्स्टिकल इनटू स्टेपिंग स्टोन। तो जितनी भी रुकावटें इनके जीवन में इन्होंने सब पार कर दी। इंटरव्यूअर कहते हैं योर स्टोरी इज इंडीड अ टेस्टामेंट टू द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। तो आपकी जो कहानी है, इंटरव्यूअर कह रहा है, वो सच में एक सबूत है, टेस्टामेंट है कि पावर ऑफ डिटर्मिनेशन की, डिटर्मिनेशन की पावर क्या हो सकती है। हाउ डू यू बिलीव स्पोर्ट्स एंड पैरालंपिक्स कैन कंट्रीब्यूट टू चैलेंजिंग सोसाइटियल स्टेरियोटाइप्स। तो इंटरव्यूअर एक बहुत अच्छा सवाल कहता है कि कैसे आपको लगता है कि पैरा ओलंपिक जो है वो जो स्टेरियोटाइप बना है, लोगों की ये जो सोच बनी है, इसको कैसे चैलेंज कर सकती है, इसको कैसे फेस कर सकती है। व्हाट हैज बीन द इम्पैक्ट ऑफ पैरा ओलंपिक्स इन योर लाइफ। तो पैरा ओलंपिक्स के में आने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव हुए, बहुत ही अच्छा सवाल इंटरव्यूअर की साइड से। डॉक्टर मलिक कहते हैं ऑनेस्टली आई फील स्पोर्ट्स स्पेशली पैरा ओलंपिक्स हैव द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी टू चैलेंज स्टेरियोटाइप्स एंड चेंज एटीट्यूड्स टुवर्ड्स डिसेबिलिटी। तो मलिक कहती है कि सही कहूं तो पैरा ओलंपिक बहुत ज्यादा मतलब स्टेरियोटाइप को चैलेंज करता है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये सिंपल है कि पैरा ओलंपिक्स में वही लोग आते हैं जिन्हें समाज में बहुत कम माना जाता है, या जिनका मजाक उड़ाया गया होता है, या तो जिनको एबल ही नहीं माना जाता है कि किसी चीज में, उन्हें डिसेबल ही कहते हैं लोग, कि वो किसी चीज के एबल नहीं है, बट वो प्रूव करते हैं कि वो आम लोगों से बेहतर है। When people witness the strength, skill and competitive spirit of the para-athlete, जब लोग ये देखते हैं कि जो पैरा एथलीट्स हैं उनको, उनकी स्किल देखते हैं, उनकी जोश देखते हैं, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट देखते हैं, प्रतिस्पर्धी जो भावना होती है वो देखते हैं, इट ब्रेक्स डाउन प्री कंसेंट नोशंस। तो ये जो उनकी पुरानी सोच है इसको तोड़ देती है। पैरा ओलंपिक्स हैज गिवन मी अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, पैरा ओलंपिक्स ने मुझे नया जीवन दिया है, एंड हेल्प मी पुश बाउंड्रीज, और मेरी बाउंड्रीज को पार करने में बहुत मदद करी है। इट हैज मेड मी व्हाट आई एम टुडे, इसने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूं।
It has made me realize that individuals with disabilities can be as capable, if not more than their able-bodied counterparts. तो हमारी डॉक्टर मलिक कहती हैं कि मुझे ये रियलाइज हुआ है कि हम लोग, मतलब वो अपने इस तरह के लोगों को कह रही हैं जो भी डिसेबल्ड होते हैं, कि अगर हम डिसेबिलिटीज के साथ भी उन लोगों के बराबर हैं जो लोग डिसेबल नहीं हैं। इंटरव्यूअर, बियॉन्ड द मेडल्स यू हैव बिकम वोकल फॉर इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी क्या होता है बेटा? मतलब जिसमें ऐसी इंक्लूडिंग एवरीवन एंड देयर थॉट्स एंड ट्रीटिंग देम इक्वली, जिसके अंदर मतलब ऐसे थॉट होते हैं जो सबको एक साथ समान देंगे। मतलब एक ऐसी विचारधारा है बेटा इंक्लूसिविटी जिसमें हर इंसान बराबर, चाहे वो डिसेबल हो चाहे वो नॉर्मल हो। एंड एक्सेसिबिलिटी, हाउ डू यू सी योर रोल इन एडवोकेटिंग फॉर डिसेबिलिटी राइट एंड इंक्लूसिविटी। तो इंटरव्यूअर कहता है कि आप मेडल के अलावा आप एक तरह से आवाज भी बनी उन लोगों के लिए जो डिसेबल्ड है। तो आप कैसे देखती है उस चीज को? तो डॉक्टर मलिक कहते हैं, advocacy is integral to my mission. I strongly believe in working for the cause of strengthening the emotional health of person with challenges and empowering women through outdoor sports and adventure activities. तो डॉक्टर मलिक कहती है, मेरा इसमें यकीन है कि अगर हम विमेन एम्पावरमेंट चाहते हैं थ्रू आउटडोर स्पोर्ट्स, तो हमें सबसे पहले बाहर उन्हें खेलने भेजना होगा एंड एडवेंचरस एक्टिविटीज करानी होगी। आई ऑल्सो सपोर्ट पर्सन, और डॉक्टर मलिक खुद सपोर्ट करती हैं जो भी फ्रॉम लोअर सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा एंड प्रोवाइड इक्विपमेंट टू पैरा स्पोर्ट्समैन। वो भी जो मतलब जो ऐसे एथलीट्स होते हैं जिनके पास पैसे नहीं है चीजों के, उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, उनको वो हेल्प करती है। आई बिलीव यूथ इज द वॉइस ऑफ टुमारो। तो डॉक्टर मलिक कहती हैं कि मेरा मानना है कि जो यूथ है, जो युवा है, वो आवाज है हमारे कल की। सो वी ऑर्गेनाइज डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स अवेयरनेस एंड एडवोकेसी सेशन एट वेरियस स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो ये बहुत सारे कैंपेन्स भी करती हैं, मतलब जा जाके लोगों में अवेयरनेस भी फैलाई, जागरूकता भी दी जाती है कॉलेजेस में और स्कूल्स में। माई गोल इज टू कंट्रीब्यूट टू क्रिएट अ सोसाइटी वेयर everyone regardless of ability is treated with dignity and given a fair chance to succeed। कि इनका जो गोल है वो ये है कि एक ऐसी सोसाइटी बने जहां पे सब बराबर हो, चाहे उनकी डिसेबिलिटी कुछ भी हो, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे डिसेबल हो, वो सब बराबर माने जाए। तो इंटरव्यू लास्ट में कहता है, लास्टली व्हाट एडवाइस डू यू हैव फॉर इंडिविजुअल्स फेसिंग चैलेंजेस और सेटबैक्स। कि अंत में कौन सी एडवाइस आप देंगे उस इंसान को जो अगर पीछे हो गया है या फिर डिसेबिलिटीज के साथ है, हु एस्पायर टू अचीव देयर गोल्स, कि जो चाहता है अपने गोल्स को पाना। डॉक्टर मलिक कहती है, आई वुड से एवरी सेटबैक इज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योर स्ट्रेंथ। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, अगर आप पीछे हुए हैं, अगर आप फेल हुए हैं, तो ये एक तरह से मौका है अपनी ताकत को प्रूव करने का। सराउंड योरसेल्फ विद अ सपोर्ट सिस्टम, अपने आप के आसपास सपोर्ट सिस्टम बनाओ। बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर भरोसा करो। एंड लेट योर जर्नी इंस्पायर अदर्स, और अपने सफर से दूसरों को इंस्पायर करो। रिमेंबर, याद रखना, डिसेबिलिटी इज नॉट अ लिमिटेशन। कि कोई भी डिसेबिलिटी जो शारीरिक विकलांगता है वो कोई सीमा नहीं है। इट्स अ यूनिक स्ट्रेंथ, ये एक तरह की खास ताकत है, वेटिंग टू बी अनलीज्ड, जिसको इंतजार है कि आप उसे आके खोले। इंटरव्यूअर, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स। तो इंटरव्यू कहता है, थैंक यू, आपने जो चीजें बताई, योर स्टोरी इज अनडाउटली इंस्पिरेशनल। आपकी कहानी सच में बहुत ज्यादा ऐसी थी जिसे सुन के हम इंस्पायर हों। डॉक्टर मलिक, थैंक यू फॉर हैविंग मी, इट्स बीन अ प्लेजर। तो डॉक्टर मलिक भी उन्हें थैंक यू करती हैं और कहती है, मुझे भी खुशी हुई। तो यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर है ये खत्म हो जाता है बच्चों। बहुत ही यूनिक और अच्छा चैप्टर था, ठीक है। और इससे आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है डिसेबल लोगों की तरफ, मैंने इसको इतना ओवर एक्सप्लेन करा है, आई नो। और इसका पर्पस यही है कि आप जो डिसेबल लोग हैं उनके प्रति थोड़ी सी आपकी जो फीलिंग्स है वो, और नजरिया जो एटीट्यूड है वो चेंज हो सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी समझ आई होगी, आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। और अगर किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वो ओपन है आप सबके लिए। और अगर ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई है तो आप लाइक करिए, अपने डाउट्स कमेंट में डालिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ऐसे ही स्टोरीज, चैप्टर्स और कावेरी वो फुल एक्सप्लेन के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
तो मिलते हैं नए दिन नए चैप्टर के साथ। सो आई एम गगन सिंह एंड आई एम साइनिंग ऑफ।